जी भैया। चलो कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? हाँ भैया, सारा समझा है। बहुत बढ़िया। तो आपने मेरे ख्याल से 7.2 तो कंप्लीट कर ही ली होगी वन के साथ में, या कुछ डाउट है? हाँ भैया, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बता दो एक बार। वन का 4 अभी लो। भैया 7। 7.1 का एक बार क्वेश्चन हाँ, नंबर 2 भी बता देना। 2 और 4 ठीक है, अभी लो। नहीं भैया, 4 नहीं, 5 वाला। कोई बात नहीं, जो भी है पूछ लेना आपने। देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं पहले। देखो मैं थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, इसमें क्या पूछा है प्रिंस, सेकंड वाले में, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। ये हमारे पास सोर्सेस हैं और इनसे हमें 3 डिजिट का बनाना है नंबर, और वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका, और डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट भी हो सकती है। तो वो 3 जगह हमारे पास ये हैं। तो पहले वाली जगह को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? या तो 2 होगा, कोई भी इवन नंबर हो, या 4 होगा, और या 6 होगा। तो 3 चांसेस है ना हमारे पास, 3 तरीके हैं। और फिर सेकंड वाला यानी टेंथ प्लेस नंबर पे तो कुछ भी आ जाए, इससे आपको कोई मतलब थोड़ा ही है। ठीक है भाई, अगर कोई भी आपका इवन नंबर होता है तो इसी तरीके से तो होता है ना, 134 हो, या 132 हो, या 136 हो। वन प्लेस पे कोई इवन नंबर होगा उसके। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो वन प्लेस को भरने के लिए बस 3 ही विकल्प है, और 10th प्लेस और 100 प्लेस पे कुछ भी रख दो आप। रिपीटेशन अलाउड कह रखी है, कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे 6 तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी 6 तरीकों से भर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। देखो भाई, एक कॉइन को 3 बार आपने थ्रो करा, 1 2 3। तो पहले वाले पे क्या आ सकता है? 3 आउटकम्स आएंगे ना, या तो ऐसे सर हो कि वहां पे तो हेड हेड 3 और टेल। हाँ ऑड भाई, नहीं हो गया सर? कौन सी 6 में? 6 3 सर ऑड नहीं हो गया सर सेकंड वाले में? सेकंड वाले में नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि 3 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीकों से भर सकते हैं, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या 6 आ जाए। और ये 6 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 या 6, हमारे पास अवेलेबल नंबर ही है ना। और इसको भी भरने के लिए जो 100 प्लेस है, उसको भरने के लिए भी या तो 1 रख दो, या 2 रख दो, या 3 रख दो, या 4 या 6, 4 5 ऐसे बन जाएगा। अब अगर हम नॉर्मली मैनुअली करें तो महाभारत हो जाएगा ना, इतने नंबर के तरीके पता करना कि कितने तरीके के हैं। तो हमने देख लिया मोटा मोटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही तो था, कि फर्स्ट वाले प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पे ओड नहीं आ सकता, अगर वन प्लेस आता है तो फिर आपका इवन नहीं रहेगा वो नंबर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? यस सर। जी। अब फिफ्थ वाले को देखो, इसने कहा कि एक कॉइन को टॉस करा 3 बार, तो 3 आएंगे ना, रिजल्ट 3 आएंगे। तो पहले वाले प्लेस पे या तो हेड होगा या टेल होगा, दूसरे वाले प्लेस पे या तो हेड होगा या टेल होगा, तीसरे वाले पे भी हेड और टेल होगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 8 आ गया। और कुछ भाई इसमें? नहीं भैया। ठीक, फिर मैंने आपको समझाया था फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 को लिखो, 2 को लिखो, 1 नीचे तक लेके जाओ उसको 1 तक। उसी के बेस पे ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, इस 7.2 में कुछ पूछना है? नहीं भैया, ये तो पूरी होगी। पूरी होगी, बहुत अच्छी बात। अब परमुटेशन का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी कराई थी मैंने आपको। ठीक है, लिखी होंगी शायद कहीं आगे।
चलो फिर से समझाता हूँ, प्रॉपर्टीज तो समझानी पड़ेगी। परमुटेशन, परमुटेशन होता है NPR और कॉम्बिनेशन होता है NCR। अब नॉर्मली ऐसे इसको लर्न करना, कई जगह पे आप कुछ वीडियो देख लो या कुछ टीचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है, बस ये लिख देते हैं कि NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टर n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, और इसको कहते हैं अरेंजमेंट। ये परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, हाउ मेनी सिलेक्शन आर पॉसिबल। अब इसको एक बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है, क्लियर करा जा सकता है, जो मैंने कल भी एग्जांपल दिया होगा। आपको मान लो आपको ABC से 3 डिजिट के लेटर बनाने हैं, ABC से 3 वर्ड्स के लेटर बनाने हैं। ठीक है, तो आप कितने बना सकते हो भाई? या तो ABC बना लो या ACB बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद BC भी बन सकता है या CAB भी बन सकता है। फिर उसके बाद और क्या बन सकता है? उसके बाद बन सकता है आपका, A को लास्ट पे पहुंचा दो ना। ठीक है, BCA बन सकता है या CAB बन सकता है। ऐसे करके अरेंजमेंट बन जाएंगे, या आपका AAA बन जाएगा या BBB बन जाएगा या CCC बन जाएगा। ठीक है ना जी, यही टोटल इसकी परमुटेशन है। मैं समझाऊंगा मेजर डिफरेंसेस के, और कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं अब उसका खेल देखो क्या होगा। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की भी बात यही खत्म कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में आपको वो देखना है, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि अगर ABC लिखा है और ACB लिखा है तो देखा जाएगा भाई ऑर्डर चेंज है, तो इसका मतलब वो काउंट हो जाएगा कि एक परमुटेशन में 2 3 4 ऐसे काउंट हो जाएगा। लेकिन सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ये कहेगा कि चल बेवकूफ क्यों बना रहा है, ABC तो देख लिया हमने। ठीक है, जो उसने देख लिया ना एक बार, तो वो फिर बार बार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसकी टोटल कॉम्बिनेशन कितनी बन सकती है? अब क्वेश्चन ये है कि इसकी कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है, बताओ कितनी बन सकती है इसकी कॉम्बिनेशन? सर 1। 1। विनय तुम बताओ। भैया शायद 3 या 1। देखो हमारे पास n, ये n क्या होता है, ये n क्या चीज है, n और r। n तो टोटल ऑप्शन कितने हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, और कितने डिजिट का बनाना है, वो हमें 3 का बनाना है। ठीक है, तो रख के देखो आप इसमें, इसमें रख दो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना भाई, ये शायद कल ना डिस्कस हुआ हो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। तो कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो इसकी एक ही बनेगी, प्रिंस कुमार का आंसर सही है। अगर ABC एक ही बार में आ गया ना तो बस आ गया फिर। ठीक है, फिर आप ABC लिखो तो भी उसका कूब बनेगा कि भाई वो तो आ गया ना, काउंट हो गया। ACB BAC CAB BCA CA सब में यही काम है, बस यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड कह रखी है, वो वाली कंडीशन। ठीक है, अगर अलाउड कह दे तो ये चीजें आ जाएंगी। तो ये समझना है आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर आपके पास 2 लेटर है A और B, इससे परमुटेशन कितनी बनेगी, कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, ये बताओ मुझे सोच के। भैया परमुटेशन 4 बनेंगे और कॉम्बिनेशन 1 ही बनेंगे। जी, परमुटेशन कितनी बनेगी देखो, आप उसको 4 नहीं बनेंगी भाई,
मैं चलो उस कंडीशन को मान के चलो, आप सही कह रहे हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन भैया हम फिर दो अभी बनेगी। अलाउड कर रहे हैं, फिर 2 बनेंगे ना, और क्लियर होगा इससे। हाँ भाई जी। ए बी लिख दोगे आप, बी ए लिख दोगे, और ये दोनों अलग अलग में काउंट होंगी, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 बनेगी। और यहाँ या तो ए बी लिख लो या तो बी ए लिख लो, यहाँ पे और है और यहाँ एंड है, और का मतलब या तो इसको माना जाएगा या इसको माना जाएगा, तो यहाँ टोटल एक कॉम्बिनेशन होगी। आप कभी नहीं भूलोगे जब तक भी इसको पढ़ोगे, ठीक है। अब आते हैं हम, ये एक्सरसाइज पूरे मन से करना, 7.3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सोचने पे आपके माइंड को भी ओपन करेंगी। ये बताओ कल इसमें कहाँ तक हुआ था? भैया किसमें 7.3 में? जी 7.3 में। भैया आपने 7.3 में तो पहले के एक दो क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद 7th क्वेश्चन कराया था, वो डिफरेंट था, और फिर पूरी एक्सरसाइज हमने अच्छा, की। प्रूफ करने वाला, हाँ जी भैया। ठीक है। देखो नॉर्मली ये पता कितने दिन में कराई जाती है? पहले टीचर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इजी 7.1 में, फिर 7.1 एक्सरसाइज को देते हैं करने के लिए, इसी में ही 15 दिन लगा देते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। वो बिल्कुल मेरी समझ से तो परे है भाई, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा है ना? जब आप समझने की क्षमता है आपकी और कोई चीज इजी है तो उसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करो। ये शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना हम, या पहले भी पढ़ी है परमुटेशन? भैया शायद फर्स्ट टाइम है। सर ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। और अगर ये बाउंडेशन ना हो ना सिलेबस वगैरह की, तो मैं 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूं, एनसीईआरटी का जो है, जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है पूरे पूरे वर्ष, कुछ में तो पूरे साल भी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती। मैं अपनी बताऊं, जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमारी एनसीईआरटी भी पूरी नहीं हुई थी। बाद के चैप्टर में तो टीचर जहाँ स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आया उसमें तो वो भगवान के भरोसे थे, हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं। और 10th में तो ट्यूशन पढ़ाई नहीं था, हमने ट्यूशन का अवसर ही नहीं मिला था 10th में पढ़ने का, कुछ घर पे ट्रेजेडी हो गई थी, ट्यूशन नहीं छोड़ दिया था। देखो 1 to 5, देखो आपको, आपने अगर ट्राई करा हो तो कोई डाउट है 1 to 5? भैया अभी ट्राई नहीं करा, आज ट्राई करेंगे। तो कुछ कुछ मैं समझा देता हूँ फिर। जैसे आपका 5th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, यानी कि 8 लोग हैं उसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। आपको एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। फिर आगे कुछ और लिखा हुआ है, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, सीधी सी बात ये कह रखी है। और मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि एनपीआर एनपीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर तब लगता है जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, ठीक है, नॉट अलाउड हो। अगर रिपीटेशन को अलाउ कर दें तो एन की पावर आर बनेगा, और अगर कुछ डिजिट डिस्टिंक्ट ना हो, ठीक है, ये तो था डिस्टिंक्ट वाले डिजिट में। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, जैसे आप लोग डिफरेंट हो, आपके जैसे दुनिया में कोई नहीं, आप यूनिक हो, तो वो होता है डिस्टिंक्ट। और नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो अगर डिस्टिंक्ट ना हो, जैसे अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए ए बी बी और सी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल, वो जो नंबर है ना जितनी बार रिपीट है, जैसे फैक्टोरियल 2 है, 2 बार है ना तो फैक्टोरियल 2 कर देंगे। अब मान लो सी 3 बार होता तो क्या कर देंगे, इसमें फैक्टोरियल 3 कर देंगे, बस यही इसकी परमुटेशन हो जाएगी। बात समझ आ रही है भाई? यस सर। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो समझना बहुत इजी है। इसमें आपको 8 में से 2 चूज करने हैं, यानी ये एन और या बवाल है। एन है टोटल आपके पास जितने ऑप्शन है, ठीक है, और आर कितने आपको चूज करने हैं, हाउ मैनी कैन चूज। तो आपको 2 चूज करने हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन।
तो क्या हो जाएगा 8p2। 8p2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस वाले को देखो, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 5 4, ये चलेगा आगे चल के। तो उसको करने की जरूरत नहीं, जब आपको दिख रहा है कि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया। आंसर कितना आया भाई, 56। समझ आ गया ना यहाँ तक? यस सर। अब इसको प्रैक्टिकली समझो कि 8 लोग थे, मान लो आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे क्लास में 8 स्टूडेंट है। मैं कह रहा हूँ कि क्लास का मॉनिटर और वाइस मॉनिटर बनाएंगे 2 को। तो कभी एलिस को ले लिया, प्रिंस को वाइस मॉनिटर बना दिया, कभी एलिस की जगह चेंज कर दी, फिर विनय को ले लिया, फिर आयुष को ले लिया, इस तरीके से। तो टोटल 56 वेज बनेंगे, ये निकाला है हमने। ठीक है भाई, यस सर। अच्छा आपके पास पीसीएम कौन कौन से बच्चों के पास है? एलिश के पास तो कॉमर्स है। विनय तुम्हारे पास पीसीएम है क्या? हाँ जी भैया। अभी फिजिक्स वगैरह में आपको कुछ पढ़ाया गया? मेरा स्कूल में एक दो चैप्टर पढ़ाए हैं, बाकी यूट्यूब से ही देख रहा हूँ। ठीक है, अगर उसका आपको चाहिए होगा ना ऑनलाइन, तो मुझे बताना एक बार। ओके भैया। यहीं के सर है रुड़की के, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक बार उनकी डेमो लेके देखना था। और चीजों को फिजिक्स में मैं थोड़ी टिप देता हूँ, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। जैसे एक, शायद हो ना हो आप पे, वो तो देखना पड़ेगा, एक चैप्टर है वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन। तो इन चीजों को ना अगर प्रैक्टिकली समझ लोगे तो इतना इजी हो जाएगा काम, इतना इजी हो जाएगा कि आप पिक्चर की तरह याद रख लोगे। और मैं 1-2 चैनल सजेस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक चैनल है बहुत ही बढ़िया है, एक टॉपिक था जो मुझे भी समझना था एक्चुअली कंपटीशन के लिए, फिजिक्स का। और चैप्टर का नाम, उसका टॉपिक का नाम था वेव मोशन सिंपल हार्मोनिक। उसमें एक एक्सपेरिमेंट था, देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, डिफ्रैक्शन था भाई, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस समझना था लाइट में। शायद आ गया होगा आप पे कहीं ना कहीं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। देखो टर्म्स कितनी टिपिकल लग रही होंगी ना आपको देखने में। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये 3 टॉपिक थे। देखने में भयंकर सी लगती है, लेकिन इंटरफेरेंस का अर्थ अगर इसका समझ जाओ, इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेयर करना, मतलब टांग अड़ाना। ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है उसका मार्ग बदलना। ठीक है, डिफर होना मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो थ्योरी पढ़ने के बाद तो लगता है बहुत टिपिकल, लेकिन जहां उसका आपने प्रैक्टिकल देख लिया सामने कि अच्छा ये ऐसे है, तो बहुत इजी था। उन्होंने क्या करा कि एक तालाब के किनारे बैठे हो और 2 बॉल ली बड़ी बड़ी, ठीक है, वो स्टिक से जोड़ रखी थी, और उनको पानी में मारना शुरू कर दिया। पानी में जब मार दिया तो उनकी वेव्स उठी पानी में। आपको पता ही है, आप पथरी मारोगे पानी में फेंकते तो उसकी भी वेव उठेगी गोल गोल ऐसे करके। ठीक है, तो दोनों की वेव उठनी स्टार्ट हुई, इसकी भी वेव उठी, तो दोनों की वेव ने एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, दोनों की वेव ने एक दूसरे को काट दिया, बस इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। यही था। अब बुक में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब तक सामने समझ नहीं आएगा कि बुक में क्या दिया है कि 2 जब वेव्स एक दूसरे को कट करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम स्ट्रेंथ की, ये वो। ठीक है भाई, और बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। मैं अपने उसमें आपकी प्लेलिस्ट में ना ऐड कर दूंगा वो चैनल, देखना। इंग्लिश चैनल है लेकिन प्रैक्टिकल करके ऐसा समझा दिया फिजिक्स में, बहुत ही फर्स्ट क्लास। और थ्योरी तो तभी समझ आएगी। ठीक है भाई, तो 1 to 7 तक आपका कोई डाउट तो नहीं इसमें? 5th हमने कर दिया अभी,
चलो ट्राई करके देखना। 6th और 7th का मैंने सेकंड पार्ट समझा दिया, तो 6th और 7th का फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार आप। महिमा तुम्हारे पास पीसीएम है क्या? Yes, sir. ठीक है। देखो, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, मतलब डिपेंड नहीं करता कि उसका कुछ वोकेबुलरी के अनुसार कुछ मीनिंग ही निकले, ठीक है। कैन बी, वो इसका मतलब ये है चीज का कि जैसे कैट लिखा हुआ है बिल्ली, तो TAC लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वर्ड का अरेंजमेंट आपको देखना है। फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन को लिख लो आप, ये है आपकी इक्वेशन। इससे आपको पता करना है कि कितने लेटर्स बन सकते हैं यूजिंग एग्जैक्टली लेटर, एक लेटर एक ही बार यूज हो, ठीक है। तो इसमें काउंट करो ना कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। 8. ये जो n और r था ना, ये n होता है सारे कितने हैं, और r कितने इसमें से रखने हैं, हमें कितने एक बार में चूज करने हैं। तो n की वैल्यू तो पता चली हमें कि इनका यूज करके बनाना है। अब यूजिंग, इसने कहा कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर, यूजिंग ऑल द लेटर, सभी को यूज कर लो। सभी को यूज करने का मतलब कि कई बार ऐसा होगा n को पहले ले लेंगे, ठीक है, ई को बाद में ले लेंगे, ऐसे ही कुछ कुछ बनाते रहेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। अब कितने सारे बन जाएंगे काउंट करना मैन्युअली तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू क्या लेंगे, वो भी 8 होगी, ठीक है, क्योंकि सारे ही ले लेना। अगर ये कहता है कि 4 लेटर चूज करो तो n की वैल्यू 4 हो जाती, सिंपल। तो ये बन जाएगा हमारा 8p8। अब 8p8 क्या होगा, आपको पता ही है NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, और अभी मैंने बताया क्लास में कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 मत कर देना, गलत हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन 1 बचेगा। अब फैक्टोरियल 8 को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। वे 40,320। जी, चलो भाई देखो आगे 9th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये 9th 10th 11 इनमें थोड़ा सा आपको और ध्यान लगाएगा, समझना पड़ेगा चीजों को। देखो, और एग्जाम्पल मत स्किप करना बिल्कुल भी NCERT के। 9th में क्या दिया हुआ, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। तो MONDA, इसमें कितने हैं हमारे पास, n की वैल्यू टोटल कितनी है, काउंट करके बताओ। Sir, जी 6. 6 है, बहुत बढ़िया, n की वैल्यू हमारी 6 है। और बताओ, इसमें 4 लेटर, इसमें कहा नो लेटर इज रिपीटेड, चलो कोई नहीं,
4 लेटर आर यूज्ड, तो 4 इसमें से एक बार में यूज करने हैं, तो यानी आर की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4। फॉर्मूला क्या है हमारा? NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n और r की दोनों जगह आपको पता है, तो सोल्व करके बताओ क्यों फर्स्ट वाले की क्या आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे सेकंड थर्ड पे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताओ। सर 360। 360 सबका ये आंसर है क्या बच्चों? हाँ जी भैया। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो एक बार पढ़ के, क्या दिया हुआ है। सर 720। देखो भाई, इसमें कहा है आपसे ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, तो जो जैसा पहला क्वेश्चन करा डिक्टो तो वही है। सर ठीक है 720। 720 ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे है गेम पूरा। देखो इसमें कहा कि ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, पहले वाला वोवल है। ठीक है भाई। अब इसमें देखो कितनी जगह है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। पहले वाला या तो वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो या तो ए होगा या ओ होगा। ठीक है, तो इसको तो दो तरीकों से भर सकते हैं ना, पहले वाले प्लेस को आप दो तरीकों से भर सकते हो। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब आपके पास कितनी जगह बची? जो आपको लेटर सुनाना था ऑल लेटर आर यूज्ड, मतलब सारे लेटर यूज करने हैं, तो 5 जगह बची हुई है ना आपके पास। हाँ जी ठीक भैया। है, बात को समझना, आपके पास टोटल 5 जगह बची हुई है, यानी कि n की वैल्यू क्या है 5, आपको 5 जगह भरनी है। अब r क्या है, एक चीज को समझो, अगर आपने एक टाइम में एक ही तो लोगे ना, मान लो आपने कोई एक या तो o ले लिया या a ले लिया, ठीक है, ये चूज कर लिया, तो एक तो कम हो जाएगा क्योंकि डिजिट रिपीटेड नहीं है, नो लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, तो अगर आपने एक चूज कर लिया तो फिर एक तो गया ना, उसके बारे में सोच रहे, मान लो ए चूज कर लिया आपने वोवल में। ठीक है भाई, वोवल में आपने ए चूज कर लिया, तो अब आपके पास आर की वैल्यू कितनी बचेगी? यही तो गेम है, इसी को समझाना है। अगर ये आपने समझ लिया ना तो आपका 10th भी आएगा, और ये टिपिकल मिसिसिपी परमुटेशन वगैरह दिख रहे हैं वो भी हो जाएगा। भाई बच्चों, टोटल आपके पास 6 थे। ठीक है, आपके पास एक आपने रिजर्व कर दिया, तो 5 बचे ना, n की वैल्यू 5 है,
अब उन 5 में से किसी को ले लो आप, क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहले वाले को आप 2 तरीकों से भर सकते हो, उसको लिख दो 2, मल्टीप्लाई कर दो उसका 2 से, और दूसरे वाले मतलब और सबके लिए क्या बचा हुआ है, और सबके लिए क्या बचा हुआ है 5p5। ये वाली लाइन देखो आपको हजम हो रही है क्या या और सिंपल करके बताऊं, भैया आगे समझ। थोड़ा और सिंपल भी कर सकता हूं मैं इसे। देखो पहले वाली जगह को आपके पास कितने ऑप्शन है भरने के लिए, 2, और कितने तरीकों से भर सकते हैं, 2 तरीकों से। दूसरे वाली के लिए आपके पास कितनी कितनी जगह भरनी है, 5 भरनी है, और उनको भरने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शन है, 6 नहीं है, अब 5 ऑप्शन है। तो इसका भी मतलब यही है, ये जो 2 मैंने लिखा ना वो ये तो आया, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे बनेगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 यानी 0, और ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5, एक सेकेंड, हाँ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 यानी 0। तो बस आपको क्या यहाँ से मिल गया आंसर। बात समझ आ गई ना यहाँ तक बच्चों। हाँ जी भैया। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद 10th वाला समझ लोगे तो 11th अपने आप हो जाएगा। 10th में आपको क्या दे रखा है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग परमुटेशन, ऑफ द लेटर मिसिसिपी। तो इसको लिखेंगे पहले, मिसिसिपी को काउंट करके बताना कितने लेटर हैं इसमें। टोटल n की वैल्यू बताओ। 11। भैया 11। बिल्कुल, तो n की वैल्यू 11। अब कहानी पढ़ो क्वेश्चन की। इन मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आईज नॉट कम टुगेदर। जितनी भी आई है वो सारी एक साथ में ना आए, अलग अलग आए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सबसे पहले आप इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, जिसमें 7 हो ना हो हमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी मैंने गलत बोल दिया, टोटल परमुटेशन क्या होगी 11, ठीक है। 11 आपको सारे वर्ड ही लेना है ना, तो 11p11 बन जाएगा, यानी फैक्टोरियल 11 बच जाएगा। तो आपको ये निकालना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको निकाल लेना, अभी मत करना, टाइम लग जाएगा, अभी समझ लो बस। 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत भाई। लेकिन एक चीज हमने गलत कर दी, आपने नोटिस नहीं करी। मैंने आपको ये भी तो बताया था कि अगर रिपीटेशन हो उसका भी तो कुछ करते हैं। यहाँ देखो आई कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया ना, तो अपॉन में क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 4। और एस कितनी बार आया बताओ, ये भी 4 बार है, और पी कितनी बार है, 2 बार है। तो अब निकलेगी इसकी टोटल परमुटेशन, ठीक है, ये है टोटल परमुटेशन। अब टोटल परमुटेशन तो हमें निकालनी ही थी, फिर ये क्यों निकाली हमने, हमने इसलिए निकाली क्योंकि आई इज नॉट कम टुगेदर निकालना बहुत मुश्किल है, उसका कोई तरीका भी नहीं है हमारे पास, साथ में ना आए इसका कोई तरीका थोड़ा ही है, तो बिना सर पैर वाला क्वेश्चन पूछ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा जुगाड़ निकाल लेंगे। हम निकाल लेंगे कि आई जिसमें कम टुगेदर हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, बात तो वही आ जाएगी ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, प्रोबेबिलिटी आपने बेसिकली सीख ली 10th क्लास में कि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको दे रखा है कि कोई एक इवेंट है जिसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो आप क्या करोगे, आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करके उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना। समझ आ रही है बात। हाँ जी।
तो यहाँ भी हमें वही हम क्या करेंगे, टोटल परमुटेशन में से आई कम टुगेदर वाली सब्ट्रैक्ट करके आई इज नॉट कम टुगेदर वाली ले आएंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशन जिसमें आई कम टुगेदर, देखो कितना इजी है। तो सबको आई को एक साथ में रख लो कितनी है, 4 आई है, ये एक साथ में लिख दी सॉरी, और बाकी सबको लिख दो ऐसी, एम एस एस और एस एस पी पी, ठीक है ना। कितना हो गया आपका, 4 7, ठीक है 11 हो गया पूरा अब एक चीज देखो आप, अब आपके पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है। अब ये गेम है यहाँ पे, ये समझना है, ये जो आई कम टुगेदर है ना, ये पूरा एक लेटर की तरह बिहेव करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक लेटर की तरह बिहेव करेंगे, भाई इनका क्या अरेंजमेंट बनाओगे आप, आई को घुमाते रहो शाम तक, लेटर तो एक ही होगा ना, वर्ड तो एक ही होगा। अगर मान लो ए है आपके पास, ए तो आई ए को इधर ले जाओ, ए को इधर ले जाओ, फिर भी आपको ऐसा ही दिखेगा, कोई अंतर थोड़ा ही आएगा। तो ये जो होगा वो एक लेटर की तरह हम काउंट करेंगे, यानी कि आपका कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, एन की वैल्यू 8, ठीक है भाई। अब अगर इसकी परमुटेशन निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, जिसमें आई कम टुगेदर हो, फैक्टोरियल 8 अपॉन एस 4 बार है, फैक्टोरियल 4, और पी 2 बार है, फैक्टोरियल 2। तो ये आ गया जिसमें आई कम टुगेदर है, ठीक है। और ये था जिसमें ये टोटल आउट थी, टोटल परमुटेशन थी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक समझ आई के बाद। हाँ जी भैया। अब 10th के जैसा ही बिल्कुल 11th क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करना और कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, फिर कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल करना आप, ठीक है। एग्जाम्पल और क्वेश्चन करना, स्टार्टिंग वाले छोटी सी एक्सरसाइज है, फिर मिसलिनियस खत्म करेंगे। 7.4 में पूरा निकल जाओ आज के लिए इतना ही।